धैन माने गाय, सुर माने देवता और संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान मनुष्य का अवतार लेके आते हैं इन्हीं के लिए। और हम उन्हें नष्ट कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही ये बात कंस ने सुनी है वैसे ही आज कंस भूला नहीं समाया और उसने कहा ठीक है, जाओ जहां कहीं भी 2, 4, 6, 8, 10 दिन का बालक मिले उसे छोड़ना नहीं, मार देना। इधर नंद बाबा के गोकुल में क्या हो रहा है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनुष्य और उदार थे और जैसे ही पुत्र के जन्म का समाचार नंद बाबा को मिला वैसे ही नंद बाबा का हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। फूले नहीं समा रहे, आनंद ही आनंद है। नंद बाबा कहते हैं अरे राम, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, इतनी बूढ़ी उम्र में बेटा हुआ है। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गूजा से ग्वाला। ब्रज की गोपियां कैसी बन गई? बर्फी जैसी, बर्फी जैसी, खुशी की वजह से। आज बर्फी सी ब्रज नार बनी, गुजिया से गीत और गूजा से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। बलदाऊ भैया कैसे बन गए? पेड़ा से भी प्यारे बन गए, पेड़ा से भी। और रोहिणी मैया रसखीर, जो गन्ने के रस की जो खीर बनती है वैसी बन गई। और नंद महीप बने नमकीन। नमकीन कैसी होती है? चटपटी, खट्टी चटपटी। तो एकदम खाते ही एकदम से ऐसे ही नंद बाबा इधर कभी उधर फूल में है, फूलते फूलते फिर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो नमकीन की तरह एकदम हो गए। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। ज्यायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। ज्यायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। रबड़ी रात कैसी बन गई? रबड़ी जैसी। यशोदा मैया कैसी बन गई? जलेबी जैसी। और लाला कैसा है? लड्डुआ जैसा है। तभी तो कहते हैं लड्डू गोपाल। बोलिए लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल। अब तो गोपियां आ रही हैं, झूम रही हैं, आनंद ले रही हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया, पुत्र के जातकर्म संस्कार करवाए और ब्राह्मणों को दान दिया है। धैनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नों सात कौम्बरावृता। नंद बाबा ने गायों 2 लाख गाय 2 लाख गाय दान में दी। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को और 7 तिल के पहाड़ सुनहले वस्त्रों से ढकवा करके और दान में दिए 7 तिल के पहाड़। जायो यशोदा ने लल्ला, जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो।
गोकुल में है गयो हल्ला, गोकुल में है गयो हल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। नंद भवन आनंद भयो है, नंद भवन आनंद भयो है, नंद भवन नंद भवन आनंद भयो है, नंद भवन आनंद भयो है। अरे सजी गयो सबरो मोहल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जय हो, बोलिए नंद के लाला की, वृंदावन बिहारी लाल की। मात यशोदा बाटे मिठाई, मात यशोदा ओ मात यशोदा जगी बाटे मिठाई, मात यशोदा बाटे मिठाई, मात यशोदा बाटे मिठाई। अरे माखन मिश्री के डल्ला, माखन मिश्री के डल्ला, मोहल्ला में हल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जय हो, दो दो हाथ ने भर भर लुटावे, दो दो हाथ भर भर लुटावे, दो हाथ ने भर भर लुटावे, दो दो हाथ भर भर लुटावे, लुटावे। रोहिणी जी बाटे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। नंद जी के अंगना में डरी गयो पलना, नंद जी के अंगना में, अंगना में, नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में डर गयो
पलना, नंद जी के अंगना में डल गयो पलना, और पलना में, पलना में झूल रहो ललना, पलना में झूले श्याम झूला, मोहल्ला में हल्ला। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गए। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला, जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गए। पलना में झूले श्याम झूला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गए। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देवता गोपों में ग्वाल बालों में छुप गए, आकर के ब्रजमंडल जो ब्रज के वासी थे वैसे ही उन्होंने पगड़ी बांध ली। देवता अपने मुकुट उतार दिए, देवताओं ने वेश बदल लिया और ग्वाल बालों में छिप गए, गोपों में छिप गए देवता। और देवियां जो थी, देवियां देवताओं की, वो आ गई और ब्रज की स्त्रियों में छुप गई, मिल गई। अब कोई पहचान नहीं पा रहा ये कौन है। देवता छिपे थे गोपों में, और देवी गोपी बन गाती थी, गौराजी चौक पूरती थी, पलने को सची झुलाती थी। सची जो इंद्र की पत्नी, वो पलना झुला रही है। देखिए देवता आ गए, भगवान का अवतार हो, भगवान की सेवा में हाजिर हो गए सभी। धन्य है वो यशोदा मैया, जिसके आंगन में आहा प्रभु आए। और मैया कितनी धन्य है जो देवता मैया के आंगन में आए। ये दृश्य देखकर के भक्तों की आंखें भर आती है। सुखदेव जी गदगद हो गए, परीक्षित को सुना तो परीक्षित आनंदित हो गए, आंखों में आंसू आ गए। धन्य है वो यशोदा मैया। क्या छवि वर्णन की जाए उस आंगन की, उस मैया यशोदा के आंगन की, क्या सुंदर छवि रही होगी। ब्राह्मण का वेश बना करके ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आ गए, वेद बांचने लगे। ब्रह्मा जी भी आ गए और भोले बाबा तो मस्त बनकर के नाचने लगे। भोले बाबा डमरू की ताल लगा लगा करके डमरू को बजाते बजाते भोले बाबा नाचते नाचते मस्त हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार मैया यशोदा के आंगन में आनंद ही आनंद था। चारों तरफ धूमधाम मची हुई थी, इतनी खुशी थी ब्रजवासियों को। धन्य है जो इतनी उम्र में यशोदा मैया के घर में लाला ने जन्म लिया है। नंद बाबा को होश आया कि अब समय हो गया है कंस का टैक्स पहुंचाने का। कंस जो 1 वर्ष का कर लेता था, सालाना टैक्स लगाता था कंस, और वो टैक्स पहुंचाना है, मथुरा जाना है। इसलिए नंद बाबा ने कहा ये समय, वैसे तो लाला को छोड़ के जाने का मन नहीं होता, पर कंस है, वो दुष्ट है, और समय पर टैक्स नहीं पहुंचा तो दूना टैक्स रख देगा, इसलिए जाना जरूरी है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता, नंदय कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुतु। परीक्षित, कुछ दिनों बाद नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों पर सौंप करके दूसरे गोपों से, ग्वालों से कहा, भैया मैं कुछ दिन के लिए मथुरा जा रहा हूँ और कंस का टैक्स दे करके फिर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम लोग गोकुल की रक्षा
करते रहना। तुम लोग देखे रहना यहाँ कोई वैसा व्यक्ति ना आ जाए। वसुदेव उपसृत्य भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम विराग्येय तदमोचनम। इधर जैसे ही नंद बाबा मथुरा नगरी में गए, और मथुरा नगरी में जब गए, कंस का कर दे दिया, टैक्स दे दिया, और कंस का टैक्स दे देने के बाद में इधर वसुदेव जी को पता चला है कि नंद जी आए, नंद भैया आए हैं, तो वो खुशी से फूले नहीं समाये, बड़े खुश हो गए, आनंदित हो गए वसुदेव जी। और नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए गए, जहां वसुदेव जी और देवकी थे वहां पर। कंस का टैक्स तो उन्होंने चुका दिया, और जैसे ही देखा है नंद बाबा को आया, वसुदेव जी ने आता हुआ देखा है, वैसे ही देखते ही एकदम खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे, खूब प्रसन्न हुए, और ऐसे देखते ही रह गए नंद बाबा को। वसुदेव जी उठ के खड़े से बाएं फैला दी, मुंह से कुछ नहीं कहा, क्योंकि शब्द नहीं निकले। बड़े दिनों की प्यास थी, कब से दर्शन हुआ है, कितने दिन हो गए हैं। और जैसे ही दोनों मिले हैं, एक दूसरे का हाल पूछा है, वसुदेव जी को ऐसा लगा मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए। दिष्टया संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमाने पुनर्भवा उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। हे नंद भैया, यह बड़े आनंद की बात है कि आज तुम यहाँ आए, हमारे पास तुम्हारा दर्शन हुआ, बड़ा अच्छा किया तुमने दर्शन दे करके। अपने प्रेमियों का मिलना भी भगवान की बड़ी कृपा मानी जाती है माताओं बहनों। ये संसार का चक्र ही ऐसा है, चाह करके भी कोई एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता, चाहे कितने ही प्रेमी क्यों न हो। तभी तो बेटा कहीं है, पिताजी कहीं, ऐसा हो जाता है। और ये वो जानता है जिसने अनुभव किया है। वसुदेव जी कह रहे हैं, भैया चाहे कितना भी प्रेम हो, लेकिन चाह करके भी हम एक दूसरे के नजदीक यानी हर समय एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि सबका प्रारब्ध अलग अलग है। जो पूर्व जन्म में किया है उसके अनुसार ही लिख गया है किस्मत में, तो वो जिसके जैसा लिखा है वो वही रहेगा। और जब प्रारब्ध एक सा होता है माताओं, इस समय हमारा आपका सबका प्रारब्ध जो पूर्व जन्म का कर्म है, अब ये नहीं कह सकते कि पिछले जन्म का, हो सकता है कि और पिछले कई जन्मों का हो, और वो इकट्ठा होकर के यहाँ आ गया है। तो जब सबका एक जैसा प्रारब्ध बन जाता है तो सब इकट्ठे तभी हो पाते हैं, और जब तक प्रारब्ध नहीं बनता तब तक इकट्ठे नहीं होते। आज हम सबका प्रारब्ध एक जैसा है बिल्कुल, इसलिए यहाँ एकत्रित है हम सभी। नंद जी जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में तिनके बह जाते हैं, और जो बेड़ा होता है वो बह जाता है, और सदा एक साथ नहीं रहते। जैसे तिनके एक जगह डाल दो, तूड़ी है, तूड़ी पानी में बहा दो, नहर से जब आ रही है वो पानी, उसमें बहा दो तूड़ी, तो तूड़ी इकट्ठी बहाना, किसी बोरी में भर के डालना, पैकेट में भर के डालना, लेकिन वो धीरे धीरे करके अलग होती चली जाएगी, और उसमें पानी में आपको फिर इकट्ठी दिखाई नहीं देगी, सब बिखर जाएगी। ऐसे ही जीवन है, ऐसे संसार चक्र है, ये चल रहा है, लगा हुआ है, एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन सगे संबंधियों का मिलना भी बड़ा आनंद देने वाला होता है, आनंदित करने वाला होता है, और सबको प्रिय भी लगता है कि हम सब इकट्ठे रहें, लेकिन प्रारब्ध के कारण अलग हो जाते हैं। भाई अब तुमने कंस का कर भी दे दिया, और मेरा दर्शन भी कर लिया, मैं मिल लिया तुमसे, तुम मुझसे मिल लिए। अब तुम एक काम करो, जल्दी जाओ यहाँ से और गोकुल में जाओ, वहाँ बेटा है वो छोटे छोटे। कंस की नीयत बुरी है, और आजकल एक पूतना नाम की राक्षसी है, वो उसका काम है बालकों का वध करना,
वो छोटे छोटे बच्चों को मार देती है। स्लो करके रखा करो, ज्यादा नहीं बोलने, थोड़ा सा। एक पूतना नाम की राक्षसी है और उसका काम है बच्चों का वध करना। वो बच्चों को मार देती है, इसलिए वो गोकुल की हो रही गई है, तुम जल्दी जाओ भैया। वसुदेव जी ने नंद जी से कहा। नंद जी ने कहा ठीक है बड़ी अच्छी बात है भैया, मैं चलता हूँ। और नंद जी वसुदेव जी से आज्ञा लेकर के चलने लगे। और इधर क्या होता है कि जो पूतना थी, कंस की मोह बोली बहन थी, ये सगी बहन नहीं थी पूतना। और पूतना 16 श्रृंगार करके गोपी बन करके और गोकुल की ओर गई। गोकुल में जहां नंद बाबा के आंगन में उत्सव मनाया जा रहा था, वहां पहुंच गई। सुंदर गोपी का वेश बना करके मैया यशोदा से बोली, यशोदा अरे मैंने सुना है कि तेरे घर में लाला हुआ है। कहाँ लाला हुआ है? सुन तो उसी दिन लिया था, पर आ नहीं पाई थी काम धंधे के कारण। आज फुर्सत मिली है आने की, इसलिए आज आई हूं। अरे अपने लाला को तो दिखा भाग्यवान, कितने दिन का हो गया, कितना अच्छा है। मैंने तेरे लाला का नाम बड़ा सुना है, पूरे ब्रजमंडल में दुहाई फिर रही है, दुहाई। इस समय तो बस तेरे लाला के ही गीत गाए जा रहे हैं, सारा ब्रजमंडल तेरे ही लल्ला की बस दुहाई दे रहा है। तुम्हारी और नंद जी की जय जयकार हो रही है, जय जयकार। इतनी 80 वर्ष की उम्र में लाला हुआ है, लाला। अरे दिखा तो सही, मैं भी देख लूं ऐसा कैसा लाला है। यशोदा मैया बोली, अरे बहन ऐसी क्या बात करती है, ले अभी लेकर आती हूँ अपने लाला को। और मैया यशोदा लाला को लाई और पूतना की उस राक्षसी की गोद में दे दिया, ले खिला ले। और पूतना ऊपर से तो यशोदा मैया के सामने तो करिए, वाह कितना सुंदर है, अरे लाला बड़ा अच्छा है। और छुपा लिया, छाती से लगा लिया, मेरा लाडला मेरा प्यारा, कहीं नजर न लग जाए। अब ऐसा क्यों कर रही है कि मैया यशोदा को विश्वास हो जाए कि ये भी लाला को चाहती है। तो बनावटी वेश में बनावटी दिखा रही है प्रेम, कितना सुंदर है। लाओ टीका लगा दो, इसका काजल का टीका लगा दो इसके, क्योंकि नजर न लग जाए। आजकल गोपियों की नजर वैसे भी बहुत बुरी है, जल्दी लग जाती है, इसलिए ला टीका लगा दो काजल का। मैया यशोदा भोली थी, उसने सोचा कि ये कोई बड़ी अच्छी गोपी है, कितना सुंदर इसका भाव है। तो मैया यशोदा को विश्वास हो गया। गोपी बोली, राक्षसी बोली, यशोदा तू कहे तो लाला को मैं खिला लूं इधर उधर थोड़ा। अरे ऐसी क्या बात है, ले जा खिला ले, चाहे कहीं भी, ये पूरा आंगन तेरा, घर तेरा, लाला तेरा, तू मेरी बहन है, किस बहन के समान है, ले जा। वो यही चाहती थी। और श्याम सुंदर को वो लेकर के पूतना अकेली एकांत स्थान में ले गई। नंद बाबा का आंगन बहुत बड़ा था, एकांत स्थान पर ले जा करके और इसने लाला को अपने सीने से लगाया, अपने स्तन को खोल करके दूध पिलाने लगी, स्तन पान कराने लगी। और भगवान ने सोचा, वाह मैं तो माखन खाने आया हूं ब्रज में, लेकिन माखन खाने से पहले जहर पीना पड़ेगा, जहर पीना पड़ रहा है। तो उसी समय पूतना सोचने लगी, अब क्या किया जाए। वो भगवान सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो भगवान ने आंख बंद कर ली और आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया, क्योंकि भोलेनाथ ही जहर ज्यादा पीते हैं, ये सब पचा जाते हैं भोलेनाथ। समुद्र का मंथन हुआ था तो